क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास्टर टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। देखते हैं 18 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। गुजरात के शहर नंडियाड में एक कार के ट्रेलर ट्रक से टकरा जाने के नतीजे में 10 अफराद की मौत हो गई है। हादसा अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर उस वक्त पेश आया जब कार वडोदरा से अहमदाबाद वापस आ रही थी। जगत प्रकाश नड्डा ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि लवाहिकीन से मेरा इजहार ताज़ियत। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ ही 2023 में मुनक़िद किए गए इम्तिहान और इंटरव्यू के नताइज जारी किए हैं, जिसमें कई अहम बातें सामने आई है। इन नताइज के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 11 उम्मीदवारों ने सिविल सर्विस के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। राहुल गांधी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बदउनवानी का चैंपियन करार दिया। इन्होंने कहा है कि बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रिश्वतखोरी और हफ्ता वसूली की है और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला अंजाम दिया है। रुकने असेंबली सुनील शेलके ने शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार श्री रंग बाणने की इंतखाबी मुहिम के दौरान सीनियर लीडरान की मौजूदगी में बीजेपी पर साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया। नायब वज़ीर आला अजित पवार ने पुणे के अंदापुर में वकीलों और व्यापारियों से बात करते हुए कहा है कि मैं आप लोगों को जितना चाहे उतना फंड दूंगा, बस आप वोटिंग मशीनों में कचाकच बटन दबाएं। इनका ये बयान ज़ाब्ते अखलाक खिलाफ वर्जी में शुमार किया जा सकता है। संजय रावत ने मोदी के जरिए गारंटी देने पर तनकीद करते हुए कहा है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद एक बार फिर मुंतखब होंगे, तो वो खुद अवाम को क्या गारंटी दे रहे हैं। संजय रावत ने दावा किया है कि वो कितनी ही मीटिंगें करे, जीत इंडिया इत्तेहाद की ही होगी। अकोला में एक मुलजिम की पुलिस हिरासत में बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिसमें इसकी मौत हो गई थी। हिरासती मौत के मामले में तकरीबन 3 महीने बाद थाने अकोट सिटी के पुलिस सब इंस्पेक्टर समेत 3 ऑफिसर्स के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। इसी दौरान कौमी महकमे मौसमियात का कहना था कि मुल्क के कुछ हिस्सों में 1 हफ्ते तक गर्म लहर चलेगी, जबकि मैदानी इलाकों में लू के सबब लोग घरों से बाहर नहीं निकले। तेलंगाना के ज़िले मंचिर्याल के कानपाली गांव में हिंदुत्व ग्रुप ने मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल में तोड़फोड़ की और जेएसआर के नारे लगाए। हुजूम ने स्कूल के फादर और पादरी को भी ज़दोकोब किया और स्कूल इंतज़ामिया पर हिंदू तलबा को मजहबी लिबास ज़ेबतन ना करने देने का इल्ज़ाम किया। स्कूल इंतज़ामिया ने हुजूम के खिलाफ FIR दर्ज की, जबकि पुलिस ने स्कूल इंतज़ामिया पर मुबैना मजहबी जज्बात मजरू करने का केस दर्ज किया है। सहारनपुर में कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद की हिमायत में रोड शो से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि मोदी 400 सीटें जीतने का जो दावा कर रहे हैं, इनके पीछे इनका मकसद बाबा साहब अम्बेडकर का आइन तब्दील करना है। आइन और जमहूरियत बचाने की इन्होंने अपील की है। UN वुमेन ने अपनी हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 6 महीनों में गजा में इसराइली जारियत के नतीजे में 10,000 औरतें, जिनमें 6,000 माएँ हैं, मौत हो चुकी है और 19,000 बच्चे यतीम हो चुके हैं। UN एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट के लॉन्च के मौके पर कहा है कि इसराइल के गजा में जंग औरतों पर भी जंग है। हिंदुस्तानी नज़ाद अमेरिकी अदाकारा और मेन गर्ल की स्टार अवंतिका वंदना को अमेरिकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा है। इन्होंने अपनी तकरीर में कहा है कि मैं अपना ये अवार्ड गज़ा के लोगों और वो लोग जो गज़ा में हमारे लोगों के लिए लड़ रहे हैं, मैं इनके नाम करती हूँ। ईरान पर मज़ीद पाबंदियों के लिए जारहाना सिफारती मुहिम के साथ ही फ़ौजी कार्रवाइयों पर फैसले के लिए 4 को भी इसराइल की जंगी काबीना का इजलास हुआ। तेहरान ने तेल अबीब को वार्निंग दी है कि इसकी छोटी से छोटी हरकत भी बहुत बड़े और बहुत सख्त जवाब का बाज़ बनेगी।
मुत्तहदा अरब अमारात और ओमान में मंगल को होने वाली मौसलाधार बारिश ने तमाम साबिक़ा रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई और एयरपोर्ट झील का मंजर पेश कर रहे थे। सैलाबी सूरत हाल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुबई में मुश्किल से कोई ऐसी जगह बची थी जहां पानी ना भर गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को इलेक्शन कमीशन EC से ज़बानी तौर पर कहा है कि वो मीडिया रिपोर्ट्स पर गौर करे जिसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी कि EVM ने केरला के कासरगोड में फर्जी पोलिंग के दौरान गलत तरीके से बीजेपी के हक में वोट दर्ज किए हैं। गजा की पट्टी में इसराइल की जारी फौजी कार्रवाइयों के दरमियान तकरीबन 100 फ़लस्तीनी हामी कारकुनों ने 60वें वेंस बेनाले नुमाइश में एहतजाजी मुजाहरा किया और इस तकरीब में इसराइली पवेलियन को मुकम्मल तौर पर बंद करने का मुतालबा किया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल 21 अप्रैल को झारखंड के रांची में मुनक़िद होने वाली इंडिया ब्लॉक की न्याय उल्लंघन रैली में शिरकत करेंगी। हैदराबाद के एक शख्स ने दावा किया है कि इनके 50,000 रुपये खो गए हैं। इनका कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर में जेब कतरों ने इनके जेब से तकरीबन 50,000 रुपये चोरी कर लिए हैं। मुबैना तौर पर यह वाक़या उस वक्त सामने आया है जब मंदिर के खुलने के बाद हज़ारों अक़ीदतमंद वहां पहुंच गए थे। आइंदा लोकसभा इंतखाबात से पहले एक सर्वे ने पेशगोई की है कि कांग्रेस तेलंगाना में अक्सरियत हासिल करेगी। लोक पोल के जरिए कराए गए सर्वे से पता चलता है कि अहम अपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के दूसरे नंबर पर आने की उम्मीद है, जबकि भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS तीसरे नंबर पर आने का इम्कान है। MP हेमा मालिनी यूपी के मथुरा सीट से बीजेपी के टिकट पर तीसरी बार इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन इन्होंने कहा है कि वो खुद को भगवान कृष्ण की गोपिका मानती है। इन्होंने कहा है कि मैं शहरियत के लिए सियासत में नहीं आई हूं और ना ही मादी फायदे के लिए सियासत में आई हूं। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम पर अपनी अहलिया बुशरा बीबी के जेल में जाने का इल्ज़ाम लगाया है। मालूम है कि बुशरा बीबी को करप्शन केस में मुजरिम करार दिया गया था और वो सज़ा काट रही हैं। वो इस वक्त इस्लामाबाद के नवाही इलाके में अपनी घर पर नज़रबंद हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बंदर रोड के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई है। आग के साथ कसीफ धुआं भी देखा गया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ है। वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर आज शहर हैदराबाद में दारुशिफा से उस्मानिया हॉस्पिटल तक हेरिटेज वॉक का एहतमाम किया गया। सुबह 7 बजे से इस वॉक का आगाज़ हुआ। इस मौके पर कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रोज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी मौजूदा विरासत को आने वाली नस्लों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी HCU के तलबा यूनियनों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया, जिसमें बाज़ तलबा ज़ख्मी हुए। ज़रा के मुताबिक गुज़िश्ता शब ABVP के ज़ेर-ए-एहतमाम एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था, जिसमें किसी मसले पर ABVP और SFI तंजीमों के कारकुन एक दूसरे से मुतसादम हो गए। एक दूसरे पर किए गए इस हमले में बाज़ तलबा ज़ख्मी हुए, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हर मरतबा मोदी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों EVMs के जरिए इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हैं। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए सनसनीखेज तबसरा किया है, जिसके बाद सियासी हलकों में EVM के खिलाफ जारी मुहिम को तक़वियत हासिल हो गई है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरियम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।